स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। समय सारजी शास्त्र में स्वानुभूत्या चकास्ते ये कहा और यहाँ पर सोपलब्धि प्रसिद्ध है ऐसा कहा। इन दोनों का एक ही अर्थ है लगभग। स्वानुभूति माने स्वसंवेदन माने परिणति स्वरूप में डूबे निर्विकल्प दशा, उससे आत्मा प्रसिद्ध होता है। चकास्ते प्रकाशित होता है। ज्ञान को आत्मा प्रकाशित होता है। आत्मा को आत्मा जानने में आता है। जब आत्मा की अनुभूति करे तब। और स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है माने स्व की उपलब्धि होना। ठीक है, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त करे, उपलब्ध करे, उससे वो प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध होता है माने जानने में आता है। देखो ये जो देह मनवाणी है, यही विषय चल रहा है ना इसमें। ये पुद्गल का पिंड है और आत्मा की अवस्था में औपाधिक भाव है। तुम्हें औपाधिक भाव कैसे हैं पता है? जैसे पृथ्वी पर छाया पड़ती है, पृथ्वी पे छाया पड़ती है तो कोई न कोई उसका निमित्त होता है। उस निमित्त का जैसा आकार होता है लगभग वैसे ही आकार की या कुछ या अन्य प्रकार के आकार की वो छाया उस पर पड़ती है। तो उससे पृथ्वी में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही शुभाशुभ भाव सुख दुख के भाव है जिसे कर्मोपाधि कहा जाता है। ये तो आत्मा का आश्रय लेकर के शुभाशुभ भाव सुख दुख हुए हैं, ये उपाधिक भाव है ना। तो उससे चेतना स्वाभाविक आत्मा का क्या होने वाला है? ऐसा क्यों नहीं उसको दो बात आती है, मतलब उसमें नहीं जाना है, वही तो सबसे बड़ा कारण है। अज्ञान के कारण उस छाया को, जैसे कोई मूर्ख उस छाया को ये कहेगा ये मेरी छाया है, वो पृथ्वी ये कहने लगी कि मेरी छाया है, पृथ्वी में पड़ रही है। इसमें एक दृष्टांत आता है समय सारजी शास्त्र में, चांदनी का। चांदनी पृथ्वी पे है तो वो पृथ्वी की हो गई क्या चांदनी? तो चंद्रमा की चांदनी है। ऐसे जो औपाधिक भाव है वो तो कर्म का है, कर्म के स्वभाव वाला है, जीव के स्वभाव वाला है ही नहीं। जीव को समझना पृथ्वी, कर्म के उदयजन्य जो वो है उसका औदैक भाव है, औपाधिक भाव उपाधि है। जीव की अवस्था में जो औपाधिक भाव है वो चांदनी की तरह है। अब ये जीव क्या मान रहा है?
देह मन वाणी को अपना मान रहा है और उपाधि भाव को अपना मान रहा है। और वे हैं, उनकी क्या कीमत क्या है, मन छाया की कीमत क्या है? वो तो कोई चीज ही नहीं है ना, क्या है क्या? जान ही नहीं पाया, हम कदम जान गए ये तो ये जान ही नहीं पाया। वो उसमें ही अटका हुआ है, उसमें ही अटका हुआ, उसमें अटका हुआ, औपाधिक भाव को अपना मान रहा है, अपनी महिमा करता है उसकी वजह से। तो पृथ्वी उससे चांदनी से अपनी महिमा करे कि मैं कितनी उज्जवल हूँ, मैं कितनी उज्जवल हूँ, तो उससे वो पृथ्वी उज्जवल होती है क्या? पृथ्वी तो जैसी है तैसी है, उसकी सत्ता न्यारी है ना, ये चेतन वस्तु की सत्ता न्यारी है ना। अब ये, अब वो जो औपाधिक भाव है वे तो जानते नहीं है, जानने वाला कौन है? जीव है, चेतन स्वरूप। तो उसे उस जान लेना चाहिए, सब सारे नष्ट हुए जैसे जाए तैसे हुए हैं, इसमें मेरा क्या है? मैं तो अपने में परिपूर्ण पदार्थ से होगा हूँ। इसको मीमांसा से पढ़ते अपनी मानता ये पढ़ा हुआ है, यही तो मिथ्यात्व भाव है। इस मिथ्यात्व के कारण ही मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या आचरण है। ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में तीनों आ जाते हैं उसमें, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये इसका मिथ्यात्व है। वैसे ही जानता है, वैसे ही मानता है, वैसे ही आचरण करता है, ये सबसे बड़ा पाप है। देखो संसार में चार गति का मिलना, कोई उसमें कुछ भी नहीं है, मिले तो मिले तो क्या है? संसार में रहे कि मोक्ष में रहे, उसमें क्या है? गड़बड़ी काहे में है? इस मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व छूट जाए तो संसार में तो है क्या, या यहाँ रहेगा वहां रहेगा, मैं तो अपनी सत्ता से हूं ना। लेकिन इसको स्वीकार ही नहीं करता है, उसमें अपनी महिमा मानता है, उसकी कोई कीमत नहीं है सुख दुख की। ऐसा ये शिवाश्म भाव की है क्या, मुझे बताओ, छाया की उसकी क्या? तो चांदनी पड़ गई, चंद्रमा वहां है, तो चंद्रमा की चांदनी है, तो उसके लिए क्या, पृथ्वी के लिए क्या कीमत है उसकी? या पृथ्वी पे कोई छाया पड़ रही है तो पृथ्वी पे उसकी क्या कीमत है? तो छाया तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसे उपाधि भाव कोई चीज ही नहीं है, और ये चीज उसको इतनी कीमती मान रहा है। थोड़ी सी बुद्धि तीव्र हो या बुद्धि मंद हो, तो बुद्धि की मंदता तीव्रता में अपने को मानने लगता है, ये मेरा है, मेरा है। में लिखा है ना पंडित साहब ने, हाँ, छेड़ाना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राम, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मंद बुद्धि मूरख, प्रवीण तीव्र बुद्धि। इसमें इसमें अपनापन करे वो, बिल्कुल ये नष्ट होने योग्य चीजें हैं, पराश्रित भाव है, इसमें मेरा कुछ है नहीं। समझ रहा है, तो भी नहीं समझ रहा, तो भी उस रूप से अपने को कहाँ ये विचार आता है, क्यों क्यों, अरे क्यों इसमें एकत्व करना है, इसको क्यों नहीं नष्ट होने योग्य क्यों नहीं मानता है? ये सब नष्ट है बिल्कुल मेरी तरफ से।
मेरा कुछ है ही नहीं, नशा हुआ है ये, नाशवान है वो पर के आश्रय से, इसमें मेरा क्या है? एक क्षण को भी इसको विचार आता नहीं। और इस सबसे बड़ा परिग्रह है ये, परिग्रह का भाव है, इसको अपना अपना मान के रखा है, अपना मान के। तो ये उसमें कहा है निर्जराधिकार में, या नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, चला जाए, अथवा अन्यथा परिणत हो जाए, इसमें मेरा क्या है? आया कि नहीं आएगा? अब जिसको वो नष्ट होने योग्य मान रहा है, चला जाए, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं है। तो फिर कर्म की पलझोरी में उसे भोगता भी रहे तो क्या है? सुखी दुखी हो तो क्या है उससे? वो तो सुख दुख को क्या मान रहा है? ये नष्ट होने योग्य, नष्ट होने योग्य, नष्ट होने, मेरा तो है नहीं, तो उसे बंद कैसे हुई? ये सदा सच्ची अटूट श्रद्धा है। तो उससे भिन्न अपना तत्व उसे दिख गया ना, तो मैं बैठा हूं ना पूरा, क्या है? रहो जैसा रहो। और सुख दुख के निमित्त बाहर के संयोग है, तो संयोगों से क्या लेना देना है? ऐसी जड़ता, ऐसी कुछ ऐसी ना, तब वो जो भी चाहे तो जो भी होता होने दो। बिल्कुल। एक जीव जरा से मैं मान को, अपमान को, आबरू को, पैसे को, क्या कैसा छांटा हुआ है, कैसा पकड़ा हुआ है अपनी प्रसिद्धि को। तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा उसमें सब पुद्गल नाच रहा है इसमें। ये है क्या? पुद्गल का नृत्य है। क्यों यहाँ से हट करके मैं बस केवल अपने स्वरूप रूप रहूं? सबसे बड़ा पाप विश्व में अगर है तो ये है, उसको अपना मानना है सब। पृथ्वी चांदनी को अपना मानने लगे तो महामूर्खता है क्या नहीं पृथ्वी? ऐसे औपाधिक भावों को, शिवाशिव भावों को ये अपना मान है, तो ये महामूर्खता है नहीं तो और क्या है? अपने सुख दुख को, वो जो कर्मोदय जिनने है, ये अपना अपनी महामूर्खता है ना, ऐसा समझे। एक बार लगे तो सही जीव को, ये महान मूर्खता है, लगती नहीं है इसको। वो उस जकड़ी में लिखा हुआ है ना, बार बार लोग बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं ये कहता तो आप एक बहुत अच्छा चिकन, बिल्कुल चिकन से बिल्कुल उससे नहीं रहे पर जो वर्ज देखो, बार बार कहाँ टके, उसमें ही जाता है, उसमें ही जाता है, नहीं बरसता। बरसना माने रुकना, रुकता ही नहीं, उधर ही जाता, उधर ही जाता, ऐसी रुचि पड़ी है उसकी। नहीं रहे पर जो वर्ज देखो, बार बार कहाँ, बार 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 क्या, वो धारावाहिक चल रहा है, कोई रुकाव है ही नहीं। कर्म में क्रिश्चियनी है, कर्म का संबंध है, सारी बातें हैं, और ये सब स्वयं ही प्रदान कर रहा है। इसकी स्वयं की युक्ता है, कमजोरी है, इसलिए सब। देखो भाई, कर्म है, कर्म का उदय तो होएगा, कर्म अपना कार्य करेगा कि नहीं करेगा? कर्म पर जीवा माने कोई जोर तो नहीं है ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर क्या जोर है बताओ?
कोई जोर है क्या? अगर कर्म बंधा है तो वो कर्म उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो फल आएगा उसका। तो वो तो कर्म का कार्य है ना। अब आपका क्या कहना है? यही तो है, अब वो आएगा तो उतने समय तक तो ये अपना भेद ज्ञान करे ना कि मैं तो यही बैठा हूँ भैया, तो कर्म का उदय आता रहे तो आता रहे, कर्म तो आएगा ना, कर्म तो आएगा ना, रहने दो कर्म के उदय। वो ये विचार है। इन शुभाशुभ विकल्पों को भी रहने दो, ये तो अपाधिक भाव है ना, चांदनी है ना, पृथ्वी पे चांदनी आई है तो पृथ्वी क्या करे उसकी? तो क्या करें? ये मैं तो नहीं हूं ना बस। ये ज्ञान सदा अब सुख दुख आवे, शुभाशुभ भाव आवे, तो आने दो ना, लेकिन ये मैं तो नहीं ना, मैं तो ये पूरा हूं ना इसमें। इसका क्या काम है? अगर उससे भी वो करे कि नहीं नहीं ये तो आने ही नहीं चाहिए, आने, अरे क्यों नहीं आएंगे फिर? तू वो है क्या? चांदनी क्यों नहीं आएगी? जब चंद्रमा मौजूद है तो चांदनी तो आएगी। कर्म मौजूद है तो उसका उदय तो आएगा, वहां उपाधि रहेगी। लेकिन तू उसका लक्ष्य क्यों करता? तू अपने स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप को अपना जान, अपना मान और अपने में रहे। हाँ, ये है ना, इसकी शक्ति ऐसी होना, ये स्वयं ही हाँ जी, उसकी फिक्र होनी चाहिए ना, उसको जानने की फिक्र हो, उसको मानने की फिक्र हो, उसको अपनाने की फिक्र हो। इनको नहीं अपनाओ। पहले भेदियान तो हुए ना, इसके विचार में ही नहीं आता है। ये बात है। ये भाग हो जाए। अरे कम से कम सुबह शाम दोपहर दो, एक दो बार तीन बार ये विचार तो आवे, और विचार आवे तो उसकी खुमारी रहे। अब वो सविकल्प दशा है, वो भी सब सविकल्प दशा भी क्या है, वो भी उपादेय भाव है ना, रहने दो ना, कोई बात नहीं है। ऐसा समझना भाई। और फिर वो मुझे बस वो, अब वो जितना वो उसका चिंतन विचार और उसका वो अम, प्रतीति श्रद्धा ज्ञान, या तो वो चारित्र, वो बल प्रकट होगा। चारित्र माने बल का प्रकट होना। वो जब विचार ही नहीं आएगा, उसी में रुचि करेगा, उसी में रमेगा जमेगा, दूसरों द्वारा मान अपमान जो कुछ किया गया उसमें, हर जो कर्म का फल आ रहा है, सुख दुख जो आ रहे हैं उसमें, और जब पाप छोड़ के ये पुण्य कर रहा है और शुभ भाव हो रहे हैं उसमें, उसमें ये बम बम हो रहा है। मैंने पाप छोड़ दिया, मेरे पाप छूट गया, मेरे पाप छूट गए, और उसमें बम बम हो रहा है, मैंने इतना पुण्य कर लिया, इतना पुण्य कर लिया। देखो मैं सब ये कर लेता हूँ, देखो इतनी सर्दी सहन करता हूँ, इतनी गर्मी सहन करता हूँ, एक बार भोजन करता हूँ, ये करता हूँ, इतना मैंने त्याग कर दिया, इतना मैंने त्याग कर दिया, इसमें बम बम हो रहा है ना। अरे ये मेरा कार्य ही नहीं है ना, इसमें क्यों मुझे लगता है? ये तो परद्रव्य का कार्य है, उस परद्रव्य के कार्य को अपना कार्य मानता है। हाँ, क्यों मानता है? ज्ञान के बिना। क्यों? क्योंकि ज्ञान में वो परपने प्रकाशित होता ही नहीं है, अज्ञान पड़ा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो अज्ञान पड़ा हुआ है तो वो परपने प्रकाशित होता नहीं, तो उसमें एकत्व करके वो उसके शरीर की इसकी दशाओं को अरे मान ले, कितना धर्मात्मा हूं मैं, कितना धर्म मैंने कर लिया है। ज्ञान नहीं है तो सब कौन कौन मतलब करा वो। यही काम करनी है, तो संसार भी पात्र बना रहा, अनंत दुख भी पात्र बना रहा। मौका मिला इसके लिए, ये
नरभव मिला, मनुष्य भव मिला, यह मानस पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ये तो इसके लिए मिला, तो भेद ज्ञान करे, वो तो किया नहीं। और उसमें वो ये कर लिया, इतना त्याग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो इतना त्यागी हो गया ना, अब वो ऊपर से वो क्या है, फिर वो थोड़ा न बूझ बढ़ा ही रही है, त्यागी जी हैं, त्यागी जी हैं, त्यागी जी हैं, सन्यासी हैं, महाराज हैं, बाबा जी हैं, तो फिर उसमें रसायन लगा, अज्ञान तो है ही है। और जैसे तैसे उसे भी छोड़ देते, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम जाओ, दूर रहो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक बार भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चलो जाओ। तो उसी त्याग में मान लेता है कि देखो मैंने सबसे अलग हूँ ना, और अपना अपना काम कर रहा कैसे प्रज्ञात हूँ, हो? मैं दूसरों की तरह मैं नहीं है, मैं मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, दूसरे तो मान सम्मान चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो गुप्त रूप से अपनी साधना करता हूँ। ये जो विकल्प है, ये जो रहा है, हाँ ये जी, जो रहा है, हाँ जी, कैसे प्रज्ञात ज्ञान के बिना। साधना पता ही नहीं है, साधना करके इसके हाँ हाँ हाँ, ये बात, इसके अलावा है कैसे प्रज्ञात हो? हाँ जी, कैसे? ज्ञान बिना हाँ, ये साधना है, भेद ज्ञान से साधना प्रारंभ होती है, बिना भेद ज्ञान की कोई साधना है ही नहीं। साधना तो यहाँ से शुरू होगी ना, कुछ भी ब्रह्मांड पलट जाए है, पूरे सारे देव समुदाय, सारा मनुष्य समुदाय सब आ जाए मेरी आरती उतारे, तो भी मुझे कितनी विरक्ति हो, ओ पंचभागी का बंद अथवा तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं हो, तो भी मुझे कोई हाँ उसकी चाह नहीं हो, मैं अपने में ही सीमित रहूं, क्योंकि मैं अपने को जानता हूं मैं क्या हूं, इनमें मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक अपने को पकड़ करके बैठा हूं, और उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुई पुद्गल के परिणमन से। तो स्थिति में आया मैं रहूं आपने आप इस पर ही कभी विचार नहीं किया हाँ जी, हाँ जी, जो फर्क दिया स्थिति वाली अरे उससे क्या है, उधर भेद विज्ञान भेद विज्ञान बिना कुछ नहीं होगा। अब भेद विज्ञान हो एकदम मजबूती से, या फिर कुछ भी हो जाए, कोई कितना अपमान करे, कोई कितना सम्मान दे, तो उससे उसकी देखो मुनिराजों को, वो वे है ना, वे मार्ग में अपने में लगे हुए हैं। नियम सार में आपने ये याद करना तो मैं तो जिंदगी को याद नहीं करना ये ऐसा सोचा वो तो कोई सर्प डालते तो क्या है, ये समता भाव है ना कितना, ये समता भाव भेद विज्ञान से प्रकट होता भी है, अपने आत्मा को आप जानने से, और उसमें कुछ नहीं है ऐसा पहले दृढ़ता पूर्वक ऐसा निश्चित करें, तब वो आचरण उदित होता है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतकरण अर्घावतारण अस प्रहारण में सदा, कोई आरती उतारता हो, अर्घ चढ़ाता हो, तो भी कुछ नहीं, और कोई तलवार लेकर के खड़ा हो, मारने के लिए तैयार हो, मार रहा हो, तो भी कोई विकल्प ही नहीं है, ये मेरा बैरी है, क्या है क्या नहीं। इसका प्रारंभ वहां से होता भी है, वहां से भेद ज्ञान से, अज्ञान का भाव होने से, वस्तु स्वरूप को यथार्थ पर नहीं देखने से, वहां से शुरुआत होगी, वहीं से साधना है, साधना का मूल है भेद विज्ञान, ध्यान में आना, उससे मध्यस्थता होती है, समता भाव कहो, मध्यस्थता कहो, उदासीनता कहो,
देह देह कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर नहीं, कितनी बलिष्ठ है, कितनी बलिष्ठ नहीं। तो लेने दे, तो अपने में अपने को देखा, अपने में यहाँ आचार्य देव ने बड़ी कृपा की है। उन्होंने पहले देह से मध्यस्थ होना, देह मनवाणी का मैं करता नहीं, ज्ञेय ज्ञान का भेद ज्ञान कराना। एक ही क्षेत्र में है, उन्हें बनने की भिन्नता उनके ज्ञान में बिल्कुल। और देखो ज्ञानी माने कि एक ही क्षेत्र में है, और कैसे देह रहने पर भी देह के प्रति कितनी निर्ममता है, अपने को देखा है, कितना मध्यस्थता है। मैं कारण नहीं, करता नहीं, कर्ता का प्लानर नहीं, अनुमंता नहीं। ऐसा कैसे, जैसे वो बाहर खड़ी होती है। हैं? कोई दरवाजे पे अपने आए तो अपन पहचानते नहीं, जा करके बाहर खड़ा भी है, कोई है, कोई है, अपन नहीं जानते, अपने से कोई संबंध नहीं, हमारा कुछ नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं, हमारा तो ये कुछ भी है नहीं, बस देख लिया, जान लिया, हमसे कोई संबंध नहीं। ऐसे देह बाहर खड़ी हुई है, जान रहे हैं तो मेरी नहीं है, मैं नहीं। इतनी मध्यस्थता है। अपने दरवाजे के सामने से कितने लोग निकलते हैं, पढ़ते हैं, कितने लोग आते जाते हैं, हैं? इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने को किससे क्या है भाई, किसी से कुछ लेना देना है? अपन तो उसको साक्षी बने हुए आने जाने वालों में। ऐसे ये देह जैसे सामने खड़ी हो और ज्ञानी उसका साक्षी हो, पर अपन उसके वो जो आने जाने वाले हैं, अपन उसके कारण हैं, करता है, प्लानर है, अनुमंता है, कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना उससे। रोड पड़ी है, आने जाने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें क्या करना उससे। कोई नहीं, कोई विकल्प ही नहीं उसके बारे में, कोई विकल्प नहीं। ऐसे ये देह जैसे बाहर खड़ी हो और मैं अंदर में अपने स्वरूप रूप, बस मैं उससे कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे मुनिराज, इसका नाम मध्यस्थता है, इसका नाम ज्ञान है। और उस मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए आचार्य देव ने, ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है भाई, ये मैं इसका करता नहीं तो कौन करता है, कैसे होता है शरीर देह मन वाणी, इसकी रचना कैसे होती है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। कौन सी बात चल रही है? देखो कल ये बताया था ना कि एक तो ये कि परमाणु वृक्ष होता है तो स्निग्ध होता है, परमाणु का स्वभाव, एक बात। दूसरी बात कि वो उसमें स्निग्ध हो या रुक्ष हो, वो एक परमाणु चाहे वो स्निग्ध है चाहे रुक्ष है, और दूसरा कोई परमाणु चाहे वो रुक्ष है स्निग्ध हो, ऐसा नहीं कि दोनों ही स्निग्ध हो दोनों ही रुक्ष हो, ऐसा जरूरी नहीं है। या ऐसा भी जरूरी नहीं कि एक स्निग्ध हो एक रुक्ष हो, या दोनों ही रुक्ष हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है कि वो दो गुण अधिक हो,
अविभाग प्रतिच्छेद की बात आई थी ना, जी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद के जो अंश हैं उसकी स्निग्धता के वो दूसरे परमाणु की अपेक्षा से 2 अधिक या कम होनी चाहिए। माने 2 अधिक यहाँ कहा है, ठीक है, तो वो होने चाहिए। और वो अगर इस प्रकार है तो उनमें आपस में बंध होता है। ये बताए एक बात। दूसरी बात ये बताई कि जिसका स्निग्धत्व का अंश या रुक्षत्व का अंश जघन्य हो, मिनिमम, उससे और कम नहीं, मिनिमम का मतलब ये है कम से कम, तो उसको जघन्य कहते हैं। और वहां एक ही अंश होगा ना, तो एक अंश वाला जो परमाणु है तो उसमें बंध की योग्यता नहीं होगी। कम से कम 2 हो, 2 अंश हो, 3 अंश हो, 4 अंश हो, 5 कम से कम, वो बंध के काबिल होता है। यहाँ टीका है, समान से 2 गुण अधिक, समान से 2 गुण अधिक स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंध होता है। यह उत्सर्ग है, सामान्य नियम है। अभी बीच में एक दिन मैंने उत्सर्ग और अपवाद की बात की थी, ये सामान्य नियम है। क्योंकि स्निग्धत्व या रुक्षत्व को द्विगुणाधिकता का होना वह परिणामक अर्थात परिणमन कराने वाला होने से बंध का कारण है। द्विगुण अधिकता, द्विगुणा माने दो गुणा नहीं, दो गुणों की अधिकता, 2 अंशों की अधिकता, इसका नाम दुगुणाधिक। दुगुणा दो दो दुगुणा दुगुणा ऐसा 2 गुना होता है, कोई 2 गुना वाला नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ गुण माने अंश, ठीक है, 2 अंशों की अधिकता होनी चाहिए, तो उसमें वो परिणामक होता है। परिणामक माने परिणमन कराने वाला है। क्या कहा? परिणमन कराने वाला। परिणमन माने वो दूसरे के साथ में, दूसरे को अपने साथ में, अपने को दूसरे के साथ में परिणमन करा दे, ठीक है। उसमें मिल जाए, हाँ हाँ जी, हाँ, माने 2 परमाणुओं का स्कंद, 3 परमाणुओं का स्कंद, 4 परमाणुओं का स्कंद, 5 परमाणुओं का स्कंद, संख्यात परमाणुओं का स्कंद, असंख्यात, वो स्कंद रूप परिणमन कर जाए। परिणामक का मतलब परिणमन कराने वाला, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। इसलिए वो बंध का कारण होता है। ये यहाँ बता रहे हैं भैया, एक पुद्गल की रचना कैसे होती, आत्मा इसकी रचना करने वाला नहीं है, वो तो पुद्गल में ही योग्यता है। आगे कहते हैं, यदि एक गुण स्निग्धत्व या एक गुण रुक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, यह अपवाद है। ख्याल में रखना, परमाणु बंध नहीं करता है, परमाणु बंद करता है, लेकिन परमाणु बंद भी नहीं करता है, यह अपवाद है। वो नियम लागू इस पे नहीं होगा, ये बंद करता है, भले ही इसमें तो रुक्षक हो, तो अपवाद क्यों है? क्योंकि वो बंद करने की योग्य नहीं है एक अंश वाला, इसलिए वो परमाणु अपवाद है। एक्सेप्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ये। समझ में आता है? कोई प्रश्न तो पूछ लेना भैया। क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या एक गुण रुक्षत्व के परिणम्य पारणामिकता का अभाव होने से, मानो उसमें वैसी योग्यता नहीं है, बस ये बात है। बंध के कारण पने का अभाव है, वो सीधा है, इसमें को मैंने ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है,
कल अपन ने चर्चा कर ली थी और आज फिर चर्चा हो गई तो वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये नदी आ गया समझ में। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये रचना पुद्गल की है बस, और इसलिए अपन उसके कर्ता नहीं है, अपन माने चेतन वस्तु। ये जीव कैसे भी तो भेद ज्ञान करे। अब 166 नंबर की गाथा में ऐसा कहते हैं कि परमाणुओं के पिंड पने में यही हेतु है, यही कारण है, और कोई कारण नहीं। परमाणुओं के पिंड पने में, देखो भाई सूक्ष्म बातें हैं। ये शरीर संगी पंचेंद्री, माने संगी पंचेंद्री पर्याय है ना जीव के। तो इस शरीर का पिंड पूरा, जिसमें देह मन वाणी सब शामिल हैं, एक पुद्गल का पिंड है। और अनेक प्रकारता है, उस दिन बताई थी, अलग अलग वर्गणा है ना। तो भाषा वर्गणा का, मनोवर्गणा का, और इसका तेजस वर्गणा का, ये सब मिलकर के कर्मण वर्गणा का, इन सब का ये स्कंद है। ये भेदा भेद रूप है। भेदा भेद रूप क्यों है? क्योंकि देखो, आंखें, नाक, कान, रसना, वो अनेक प्रकारता जो आई थी ना, पूरी इनमें भी सब में अलग अलग प्रकारता है ना। आंखों की, आंखें कैसी है, कैसी योग्यता है आंखों में। कान के तंतु कैसे होंगे, नाक के तंतु कैसे होंगे, जो ये कोई गंध ग्रहण करने में सक्षम है, कोई भाषा को ग्रहण करने में सक्षम है, कोई वर्ण को ग्रहण करने में, आकार को और उसको रंग को देखने में सक्षम है, कोई स्वाद लेने में सक्षम है, कोई स्पर्श करने में सक्षम है। ये भी अनेक प्रकारता हुई ना, उसी आहार वर्गणा की। वो तो वर्गणाएं अलग अलग प्रकार की हैं, वो उस प्रकार से परिणमन करती है, वो तो है ही है। इसमें भी ये अलग अलग प्रकार की है। तो ऐसा भेद है ना उसमें, तो भी वो अभेद है ना, सब पुद्गल का है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो अब पुद्गल का है। देखो आचार्य मध्यस्थ करा रहे हैं भैया कि इसमें कौन परिणम रहा है, कौन रचना कर रहा है इसकी। तो ये मैं रचना करने वाला नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, अनुमोदक नहीं हूँ, है करता नहीं, मैं कुछ हुई नहीं ना। ये सब पुद्गल कार्य अपना कर रहा है। ये बताना चाहते हैं, ये जीव इसी से चिपका हुआ है, इसको ही अपना मानता है। जन्म से लेकर के मरण तक बिल्कुल सही। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान, बस हो गया। अब क्या है? जैनियों को भी ये मानो भगवान के चरणों में पहुंच गए तुम सब, देवलोक का मन हो गया उनका। ऐसा मानते हैं भैया, ऐसा भी सही बात है, ऐसा मानते भी है। तो कहते नहीं, तू कहता हम तो साथ समझ गए कि हम तो तीन से स्थान पर रहेंगे, 5 दिन लोग चले जाएंगे, ऐसा ही मानते। नहीं भैया, कहना क्यों पड़ता है, जो वस्तु स्वरूप ही नहीं है तो क्यों कहो आप। नहीं कहना चाहिए। अपनी मान्यता बिगड़ती है, दूसरों को भी अपन उसकी पुष्टि करते हैं जब दूसरे कह रहे हैं, और ये अनुमोदना है। और यहाँ से है श्रद्धांजलि कैसे भाई, 4 गतियां हैं, उसमें जीव है तो जीव अच्छी गति को प्राप्त हो, बस और क्या कह सकते हैं। कोई कोई श्री मेरी शरण कोई है ही नहीं भगवान के, न वो भगवान किसी को होता है। भगवान तो श्री चरण में स्थान नहीं देते, तो अपने जैसा बनाते हैं। तो उसमें भक्तामृत सूत्र में आया, ये तो भगवान बनाते हैं, पर ये भी व्यवहार का कथन है कि भगवान बना लेते हैं। बताओ, लेकिन कौन भगवान अपने अपने को
अपने जैसा कब बनाए कि अपन जब उनकी सेवा करेंगे तो अपने जैसे बनाएगा। जिसने सेवा की वो बनाएगा। और भगवान की सेवा करने का मतलब क्या है कि भगवान ने जो बातें बताई हैं, जो मार्ग बताया है, जो मार्ग उन्होंने अपनाया है और जिससे वे भगवान बने हैं, उसी मार्ग को हम अपनाएं। इसका मतलब हमने भगवान की सेवा की है। कोई आज ये देखो आप, एक बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ, कई हैं, धीरू अंबानी, जमशेद जी टाटा जी हुए, अब उनके लड़के हुए। तो जिस तरह उन्होंने उनके पिता ने अपने उसको वो उन्नति की थी, उनके सारे आदर्श अपना करके, और उन्होंने जो है उनके उसी पे वो चले, उससे वो उन जैसे ही बने थे, नहीं बने। और वे वैसा नहीं फॉलो करते उसको, और बर्बाद कर देते सारी संपदा है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे ये रतन टाटा हो, है ना, अपने पूर्वजों का जो मार्ग बताया था, जो उन्होंने स्थापित किया था, तो उनके प्रति अंदर में ऐसा था ना कि ये उन्होंने स्थापित किया है, अब हमें इसको बढ़ाना है, इसको अच्छी तरह करना है, तो उन्होंने प्राप्त किया ना। और जिसने उसमें लापरवाही की तो ये लोग में है कि नहीं, वे थोड़ी बैठे रहेंगे, लेकिन वे उन्हीं के बराबर बन गए कि नहीं बन गए, वैसे ही बन गए। लेकिन लोग में तो ठीक है, अध्यात्म ठीक नहीं है ना। क्यों? भगवान ने जो मार्ग बताया उस पर चलेंगे तो भगवान नहीं बनेंगे क्या? नहीं तो तुमने जीरो से शुरू कर दिया, वो 5 में छोड़ दिया, और 5 से शुरू किया ना। तो उन्होंने हमें कौन बताता मार्ग, ये बताओ। नहीं, लेकिन ज्यादा जीरो कोई भी आए, जीरो से शुरू करना है। तुम साथ में चारों कर्म है, भगवान करना चाहिए तो होगा ही। नहीं तो भगवान करना तो कहाँ से हुए? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य समझा। तो भूतकाल में वे भी ऐसे ही थे ना, तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? कि भेद विज्ञान से शुरुआत की, तो मैं भी भेद विज्ञान से शुरुआत करूं तो उन जैसा बन जाऊंगा। बोलो कहाँ से? अभी तो इतनी पूरी कथा होगी ना अपनी। आज तो बहुत शानदार शुरुआत तो बहुत शानदार है। भेद ज्ञान की बात क्यों? भेद विज्ञान के बिना कुछ नहीं है, और हमने उसको पकड़ा नहीं। हमने क्या किया, बोल वो ये ऊपर ऊपर का ही करना है, ये करने का, ये बात है। कोई ये कहता है ना, मैं तो समय साथ सुना है, नियम साथ सुना है, कृष्ण साथ सुना है, तू पढ़ा सकता है, भाई तो ज्ञान में है। मैं कहता हूँ कुछ भी तो भैया वो समझ लेना। अभी मैंने बीच में एक बात बोली थी ना, बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि की मंदता, ये उसको पढ़ करके मानता है कि मैं बहुत तीव्र बुद्धि वाला हूँ और मैं ये सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, ये ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके मैं सब जानता हूँ। देखो आप लोगों ने दूसरे, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भी सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो। अन्य विद्वान भी ये कहते हैं कि देखो भैया, जो जिज्ञासु होगा वो कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूँ। ऐसे बहुत अन्य मत के विद्वान भी कहते हैं ऐसा ही है, और वे कहते हैं हम तो जीवन भर विद्यार्थी हैं, और आज भी हम विद्यार्थी हैं। वे कहते हैं, आप जो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है बिल्कुल एकदम। देखो जिसे इस सदी का महानायक कहा जाता है, वो भी ये कहता है तो ये हम तो आप लोगों से सीखते हैं, हम लोग आपसे, हमें कुछ नहीं आता है, जो कुछ हो जाए सो हो जाए, अब जो हो गया तो हो गया। वो बहुत अंदर में उसकी परिणति वास्तव में बहुत निष्प्रय है,
अब वो बेचारा यहाँ अगर ये होता ना तो इसमें ऊंचाई प्राप्त कर लेना, वो दूसरी जगह उलझ गया। तो कोई कहता है कि भैया हम तो अभी भी सीख रहे हैं और अभी भी सीखने का उसे भाव है, और जो संतुष्ट हो गए उन्होंने इतना जान लिया ना, इतना जान लिया, उसकी वो वही रोग लग गई और वो कुछ नहीं जानता, ये समझना। इसलिए सीख जो है कि अब ये कि मानना कि हमने इतना जान लिया, इतना जान लिया। अरे अपन कई बार बोलते हैं ना, देखो भैया इसमें हमें और माल निकलना, और हमें और अरे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितनी बार मैंने पढ़ा हो, लेकिन फिर भी उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, उसमें फिर पढ़ते हैं। तुमने 19 बार का तो सुनने वाला और कितना बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कई बार ऐसा कोई उनके पास जाता कि साहब वो फलाना जगह ऐसी बात लिखी है और आपने ऐसा बोला था, तो हमने हजारों शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा कहते थे, हमें सब पता है, और फिर भी जाओ उनके पास तो पढ़ते ही मिलते थे, या आपने अरे हजारों शास्त्र पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हो? अरे मन नहीं बनता। हाँ ये बात समझ में गया।